time. ये जो अच्छा सुंदर समय है इसे गवाइए मत. Amen. Amen. This is the time to reign and rule. ये ऐसा समय है जहाँ पे हम राज This is the करेंगे. time to be blessed, ये ऐसा समय है जहाँ पे हम आशीर्वादित होंगे. where God wants to show off जहाँ पे through His church. परमेश्वर कलीसिया के द्वारा खुद को प्रकट करना This is the चाहता time to है. prepare ये तैयार होने का समय है. for the mighty move of God, परमेश्वर के महान कार्य के लिए तैयार होने का समय ये for the है. harvest of souls. प्राणों के हंगाम की ये समय है जहाँ If पे it- हम लोगों को प्रभु के राज्य में लेकर आएंगे. Yeah. Amen. Amen. If you miss this time, यदि आप इस समय को खो दें there is no other time. तो फिर और कोई समय नहीं This is the है. time before the rapture, ये स्वर्गरोहण के पहले का समय है. not the tribulation. ये महासंकट काल का समय नहीं है. Tribulation is God's judgment, महासंकट काल का मतलब है प्रभु का न्याय, not the devil's. शैतान का नहीं. Amen. Amen. And since God is not going to judge His church, और क्योंकि परमेश्वर अपनी कलीसिया पर न्याय नहीं so उतारेगा this is not His time. तो ये उसका समय नहीं है. More than fearing any judgment, we have to fear the judgment of God. किसी भी न्याय से डरने से ज्यादा जरूरी है कि हम परमेश्वर के न्याय से डरें. Amen. Amen. If He becomes a judge and judges, then that is a very serious time. यदि परमेश्वर न्याय करना शुरू करे तो समझ लीजिए कि वो समय बहुत ही कठिन और Because- गंभीर होगा. No one can help us. क्योंकि फिर हमारी कोई मदद नहीं कर पाएगा. Amen. Amen. So, but this is not our time. पर ये वो समय नहीं And there is है no judgment for the church. और कलीसिया के लिए कोई न्याय नहीं है. So don't bring that time now. इसलिए उस समय को यहाँ पर मत लाइए. Neither let anyone take you in the past, pre-cross. और किसी को अनुमति मत दीजिए कि आपको कोई क्रूस के पहले के समय में लेकर जाए. Amen. Amen. Not to the future. ना ही भविष्य में लेकर Stay जाए. in God's timeline. परमेश्वर के समय के हिसाब से रहिए. Know what Holy Spirit is speaking. ये जान लीजिए कि पवित्र आत्मा क्या बोल रहा What है. scriptures to take. कौन से वचन हमें लेने For this चाहिए time. इस समय के लिए. Not the whole Bible is for this time. पूरी बाइबल इस समय के लिए नहीं है. In fact, there are some things which are shocking, which you may not understand. इसके बजाय ऐसे कुछ बाइबल में वचन है जो इतने हैरान करने वाले हैं And जो आपको समझ में नहीं Mostly I आएंगे. don't teach और वो बातें मैं सिखाता because नहीं not हूँ all are mature. क्योंकि सभी लोग इतने सयाने नहीं हैं. Instead of reading the Bible from the beginning to the end, start reverse. इसके बजाय कि शुरू से अंत तक हम बाइबल पढ़े उल्टा शुरू कीजिए. प्रकाशित वाक्य से शुरू कीजिए Start reverse from grace. और कृपा से शुरू कीजिए. Hello? You will see clearly. आप साफ रीति से देख पाएंगे. Instead of seeing from the law इसके बजाय कि आप व्यवस्था की नजर से देखें and then going towards grace, और फिर कृपा की ओर जाने से अच्छा है. and going to the grace is without removing the lens of the law, और जब आप कृपा में जाते भी हैं तो आप वो व्यवस्था वाले चश्मे नहीं उतारते you will be confused. तो फिर आप बहुत उलझन में आ जाएंगे. Amen. Amen. That's why you see God as a very violent God. इसलिए आप देखते हैं जब भी पुराने करार में पढ़ते हैं कि परमेश्वर बहुत ही हिंसक है And you have fear. और फिर आपके मन में डर आता है. That means you have not yet removed that lens. इसका मतलब है कि आपने व्यवस्था वाले चश्मे अब तक उतारे नहीं हैं. So I will tell you some mysteries, इसलिए कुछ रहस्य की बातें बताऊंगा. and when you go by that way, और जब आप उस मार्ग से जाएंगे you can live a free life, a blessed life. आप आशीर्वादित जीवन जी पाएंगे, आजादी वाला जीवन जिएंगे. Amen. So you don't have to fear. इसलिए आपको डरने की जरूरत Don't नहीं be है. double-minded. और दो मन मत रखिए. A man of faith is not double-minded. एक विश्वास रखने वाला मन का विश्वास रखने वाले इंसान का मन दो चित्ता नहीं होता है. Amen. Amen. Sometimes you talk faith, sometimes you talk fear. कभी कभार आप विश्वास की बोली बोलते हैं, कभी कभार आप डर की बोली बोलते हैं. It's the Christians that put fear. ये मसीह है जो लोगों के मन में डर डालते हैं. In fact, I gave you the message yesterday, no? इसके बजाय और- कल मैंने आपको संदेश Or दिया. virtual church from home when I gave this message. ऑनलाइन जब मैं फेसबुक पर आया था तब मैंने ये संदेश दिया The था. first message the angel spoke when Jesus was born was fear not. जब यीशु का जन्म हुआ तब स्वर्गदूत सबसे पहला संदेश जो लेकर आए थे वो ये है कि डरो मत. Amen. In Luke 2, लूका 2 में what was the message? कौन सा संदेश था? When Jesus was born, जब यीशु का जन्म our हुआ Father sent the angels, हमारे पिता ने स्वर्गदूतों को भेजा. a big choir, एक बहुत ही बड़ी भजन and मंडली they sang और उन्होंने गीत गाए, of His glory. परमेश्वर की महिमा गाई. And the message was fear not. और संदेश ये था कि डरो मत. That means Jesus is come. इसका मतलब है यीशु आया Now है. you don't have to fear. अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है. Fear belongs to the Old Testament और now. डर अब पुराने करार की बात हो Now चुकी I'm है. starting new अब मैं नई बातों को शुरू कर रहा हूँ without fear. बगैर डर के. Because all their lifetime they lived with fear. क्योंकि आजीवन ये लोग डर में जी रहे थे. Now when Jesus came, पर जब यीशु आए now you don't need to fear. तो अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है. Amen. Amen. Did you read that verse? क्या आपने वो वचन पढ़ा है?
You know, you cannot have a right relationship and a proper relationship with God if you don't know these basics. जब तक आप ये बुनियादी वचन नहीं जानते हैं तब तक आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता सही नहीं होगा। You know, in the Bible, Holy Spirit has shown me, you know, the right gospel. और बाइबल में पवित्र आत्मा ने Means- मुझे दिखाया है कि सही शुभ वर्तमान क्या है। In those few scriptures is all the gospel, इसका मतलब है कि उन चंद वचनों में पूरा शुभ वर्तमान समाया हुआ है which I'll teach you. जो मैं आपको सिखाऊंगा, That is the gospel. और वही शुभ वर्तमान है। Anything apart from that could be the gospel, but incomplete gospel. उसको छोड़ कोई और बात शुभ वर्तमान हो सकती है पर वो अधूरा होगा। Now, you can preach on John 3:16, आप यूहन्ना 3:16 पर but that's प्रचार कर not सकते हैं, complete revelation. पर वो पूरा प्रकाश नहीं है। Amen. Amen। You can take other scriptures, आप दूसरे वचन ले सकते but that's हैं, not the complete message of salvation. फिर भी वो पूरा शुभ वर्तमान का संदेश नहीं But होगा। is there a gospel which speaks about the complete message of पर salvation? क्या ऐसे वचन है जो पूरे शुभ वर्तमान का प्रचार करता है? Yes. हाँ, And I'll teach you about और that. मैं उसके बारे में आपको सिखाऊंगा। Otherwise, you'll be incomplete in your preaching. नहीं तो आप अपने प्रचार में भी अधूरे रह जाएंगे। Amen. Amen। That's one of the reasons many have fear. और इसीलिए बहुत से लोगों के मन में डर है। You don't have to fear at all आपको डरने की जरूरत नहीं है, of anything. किसी भी बात से डरने की जरूरत नहीं है। Amen. You know, sometimes this takes time. Okay, it's not coming. I don't know how. You can read in Luke 2:11. लूका 2:10। Yeah. तब स्वर्गदूतों ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ Open the जो Bible. सब लोगों के लिए होगा कि आज 2:11. दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीहा प्रभु है। Yeah. Did you see this? क्या आपने ये वचन देखा? See, suddenly there was a heavenly multitude और अचानक से स्वर्गदूत आए, praising God. प्रभु की स्तुति करने लगे, And what were they saying? और वो क्या कह रहे Glory थे? to God in the highest. कि परमेश्वर की महिमा And हो on earth peace. और शांति बनी This रहे। is not peace between men. और ये लोगों के बीच की शांति Though नहीं है। that is one of the reasons, that is the fruit of the real peace that we have with Christ. और हाँ, हम बोल सकते हैं कि मसीह के साथ अब जो हमारा मेल मिलाप हो गया है उसका एक फल है कि हम लोगों के साथ भी शांति में रहते हैं। Okay, go little before that. उसके पहले पढ़ेंगे, Fear not in 10th डरो verse. मत। 10वीं आयत See, में, fear not. डरो मत। Amen. That's why we read in the Bible that God has not given us a spirit of fear, but of power, love, sound mind. इसलिए हम बाइबल में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं है पर प्रेम संयम की आत्मा दी है। See, you know, many people blame this for hurricanes and storms and weathers is from God. It is not from God. और बहुत से लोग कहते हैं कि ये जो वातावरण है, ये जो तूफान आ रहा है, आंधी आ रहा है, ये परमेश्वर से है, पर ये परमेश्वर से नहीं है। The Lord has made the weather. परमेश्वर ने ये वातावरण बनाया है। But many years back I gave this message from Holy Spirit पर बहुत साल पहले मैंने पवित्र आत्मा से ये that संदेश there आपको is दिया। going to be a change in weather pattern. मैंने आपको ये बताया था कि ये वातावरण में भी या मौसम में भी बदलाव आएगा It will be done by the devil. और ये जो काम होगा ये शैतान के द्वारा But do होगा। you know that you have power in the air, the earth, पर क्या आप जानते and हैं, the sea? क्या आप ये जानते हैं कि आकाश पर, धरती पे और समुद्र पर चलने वाला सामर्थ्य आपके पास है? Amen. आमेन। You have power. आपके पास सामर्थ्य है। The devil keeps you in fear that you don't use authority. शैतान आपको हमेशा डर में रखता है ताकि आप अपने अधिकार का इस्तेमाल ना The more करें। you hear all this negative news, you'll never have faith. जितना आप नाकारती खबरें सुनेंगे उतना ही आपका विश्वास काम नहीं करेगा। Don't spend all the time knowing how many people died, how many people are in the hospital. पूरा समय इसी में मत बिताइए ये जानने में कि कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग हॉस्पिटल में एडमिट है, कितने लोग पॉजिटिव हुए See, हैं। that's the natural response. और ये तो आपका नैसर्गिक प्रतिसाद है। When these touch your emotions will show negative जब यही results. बातें आपको भावुक कर देती हैं तो फिर आप नकारात्मक भावनाओं में बह जाते हैं। Amen. Amen। See, that's the way God has created our emotions. और परमेश्वर ने इसी तरह से हमारी भावनाओं को बनाया है। Negative things will show negative in our emotions. नकारात्मक बातें जो हम सुनते हैं वो हमारी भावनाओं को भी नकारात्मक बना लेती हैं। So,
if you stop hearing this इसलिए यदि आप ये खबरें सुनना and बंद hear the करें word of God, और प्रभु का in a वचन right सुने way, सही तरीके से, you'll not have these negative तो emotions. फिर आपके अंदर वो नकारात्मक भावनाएं नहीं होंगी. You hear the word here and receive faith. You hear the word of the world, then that faith is robbed. आप एक जगह पे प्रभु का वचन सुनते हैं, आपके मन में विश्वास आता है, और फिर आप नकारात्मक खबर सुनते हैं तो फिर आपका विश्वास चला जाता है. Amen. Amen. So we don't have to have fear. So तो look इसलिए at हमें this. डरने की जरूरत नहीं Fear है. not. यहाँ पे लिखा Why? है डरो मत. क्यों? Why? क्यों? Look, I bring you good news. देखो मैं तुम्हें बड़ा आनंद का सुसमाचार सुनाने आया हूँ. If you have heard the good news, you shouldn't fear. यदि आपने शुभ वर्तमान सुना है, अच्छी खबर सुनी है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है. Amen. Amen. We have the good news. हमारे पास वो अच्छी खबर है. And in Greek it means too good to be true. और यूनानी का मतलब है ये खबर इतनी अच्छी है कि हम उसमें भरोसा ही नहीं कर सकते कि इतना अच्छा भी कुछ हो In सकता the है. past, no one had ever heard this good और news. गुजरे कल में किसी ने ये अच्छी खबर सुनी ही नहीं थी. Jesus brought the good पर news. ये अच्छी खबर यीशु लाए. Amen. Amen. If you have believed in Jesus, यदि आपने यीशु पर विश्वास किया है, you have accepted the good news. आपने अच्छी खबर को स्वीकारा So है, you don't have any fear. तो फिर आपके मन में डर नहीं होना चाहिए. Amen. Amen. See, by faith you resist all this by believing. और विश्वास करके मन में ईमान रख के आप इन सभी बातों का सामना Good करते news of हैं. great joy. और ये बड़े आनंद की This is not खुशखबरी है. bad news. ये बुरी खबर नहीं There's है. no bad news in the good news. और खुशखबरी में कोई बुरी खबर नहीं होती. Amen. Amen. And this good news is of not joy but great joy. और ये जो खुशखबरी है वो आनंद की नहीं है, पर बड़े आनंद की खुशखबरी Hello? है. Amen. Great joy. ये बड़े आनंद की You have खुशखबरी entered into है. the joy of the Lord. आप परमेश्वर के आनंद में प्रवेश करते हैं. Amen. Amen. You have already entered in. आपने पहले से ही प्रभु के आनंद में पैर रखा है. By faith you keep yourself in. और विश्वास से आप इसी आनंद की जगह में खुद को बनाए रखिए. Amen. By believing you keep yourself in. विश्वास रखिए, आप इसी आनंद की जगह में खुद को रखिए. By not believing you have all these negative things. और जब आपके मन में विश्वास नहीं होता तब नकारात्मक बातें आपके मन में आती Though you हैं. are in, but because of fear, all these things happen. फिर भले ही आप आनंद भरी जगह में क्यों ना खड़े हो, पर क्योंकि आपने नकारात्मक बातें सुनी है तो डर के कारण Which आपके shall मन में आनंद नहीं be होगा. to all people. और यहाँ पे लिखा है कि ये जो सुसमाचार है ये सभी लोगों के लिए होगा. What is the reason of this joy? और ये आनंद का कारण क्या For है? to you is born a savior. क्योंकि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है. Amen. Amen. The reason we rejoice is because Jesus is come. और हम इसलिए आनंद मनाते हैं क्योंकि यीशु आ गया है. See, some people say Jesus is come, now he died, he finished his work. Yes, we need all kind of different messages for different levels of people. और लोग कहते हैं कि यीशु आए, उन्होंने अपना जान दी और तीसरे दिन जी उठा. हाँ, ये सच है. अलग अलग विश्वास के लोगों के लिए हमें अलग अलग संदेश You know, देना some पड़ता है. messages are only for the mature. और कुछ ऐसे संदेश हैं जो केवल सयाने Some लोगों के people लिए only हैं. address the mature. और कुछ ऐसे संदेश हैं जो केवल सयाने लोगों को समझ में आते हैं. We must address to different levels of faith. पर जरूरी है कि जो अलग अलग स्तर के विश्वास में खड़े हैं लोग, हम उन्हें भी Amen. समझाएं. We can also say that he came to die for the sin of the world, हम ये भी कह सकते हैं कि जगत के पाप के लिए यीशु मरने Those के who are लिए not आया, saved, जिनका उद्धार नहीं हुआ but है. those who are saved, पर जिनका उद्धार हो we चुका can है, show them the fruits of the benefits of salvation. हम उन्हें ये बता सकते हैं कि इसी उद्धार के कितने फल हैं. Amen. Amen. So we need all kinds of messages. इसलिए हमें हर तरह के संदेश की जरूरत पड़ती है. Okay. And also I was teaching about your soul life, और मैं आपके प्राणों के जीवन के बारे which में भी is सिखा the रहा था, most important part of your being. जो आपके अस्तित्व का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग If you है. take care of this part, यदि आप अपने प्राण का ध्यान नहीं देते, that's enough. यदि आप अपने प्राणों का ध्यान दे दे तो बस काफी है. Amen. Amen. You can live a joyful and blessed life. आप आनंदित और आशीर्वादित जीवन जी सकते हैं. But here is where Christians are failing. पर यहीं पे मसीह लोग नाकामयाब हो जाते हैं. Amen. Amen. Your mind, will and emotions are a part of your soul. आपकी इच्छा, मन, भावनाएं, ये सभी आपके प्राणों का भाग And है. I desire to teach on these different parts, और मेरी इच्छा है कि ये प्राण के जो अलग अलग भाग हैं मैं इसके बारे में आपको सिखाऊं. because this makes up the whole of a person. क्योंकि इसी से एक पूरे इंसान का अस्तित्व बनता And I है. also want to teach you a course on healing, और मैं आपको आरोग्य के बारे में भी सिखाना चाहता because हूँ. this part plays a major role in क्योंकि- getting you healed. क्योंकि इसी के द्वारा ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ताकि आपको आसानी से आरोग्य Okay, the मिले. first thing we must know is God is not angry at me at all. और सबसे पहले आपको ये बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि परमेश्वर मुझसे गुस्सा नहीं है. Today we see many Christians believe
that God is angry at them. और आज हम देखते हैं बहुत से मसीह लोग ये सोचते हैं कि परमेश्वर मुझसे गुस्सा है, But no, पर ऐसा नहीं है। remove this from your mind. ये विचार अपने मन से निकाल God फेंकिए। cannot and will not be angry. परमेश्वर आपसे गुस्सा ना हो सकते हैं ना होंगे। You know, the Bible has records of many things, और बाइबल ने बहुत सारी बातों को लिखा है, but what we are seeing, what you are taking is very important. पर जो आप पढ़ रहे हैं और खुद के लिए अपना रहे हैं ये बहुत जरूरी है। It has a record of sin, it has a record of punishment, judgment, और बाइबल में पाप का लेखा है, सजा का लेखा है, न्याय का लेखा but है। it also has a record of God's amazing grace and mercy and love. पर इसी बाइबल में परमेश्वर की कृपा, दया और महान प्रीति का लेखा भी है। And when Jesus came, he came as grace और जब यीशु आया तो वो कृपा बनकर आया, based on God's love. परमेश्वर की प्रीति के So आधार that पे। is our beginning. तो यही हमारी शुरुआत है। Amen. आमीन। We begin not with judgment. हम न्याय से शुरुआत नहीं करते We हैं, have entered into grace. पर हमने कृपा में प्रवेश So our किया है। beginning starts with grace and love ये and हमारी mercy. शुरुआत कृपा, दया और प्रेम से So we होती है। invite people into that mercy and grace of God. तो परमेश्वर की कृपा और दया में, परमेश्वर की प्रेम में लोगों We को don't invite लाइए। people to judgment, हम नहीं चाहते हैं कि हम लोगों को परमेश्वर के न्याय के condemnation. नीचे लाएं, दंड के नीचे लाएं to guilt. या दोष भावना के नीचे लाएं। No, 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 no. नहीं। We are not here to invite people into all this. हम यहाँ पर इसलिए नहीं है कि लोगों को परमेश्वर के न्याय और दंड के नीचे You will see घसीट कर लेकर लाएं। most on the Facebook page they write about, they are inviting people with fear, हम to देखते fear. हैं कि फेसबुक पर जो भी लोग लिखते हैं या बोलते हैं वो डर के द्वारा लोगों To को आमंत्रित condemnation. करते हैं, दंड के द्वारा To प्रभु के पास judgment. लाते हैं, न्याय के द्वारा लाते हैं। We invite people to mercy. पर हम परमेश्वर की दया से लोगों का We आमंत्रण invite करते हैं। people to grace. हम परमेश्वर के दया से लोगों का आमंत्रण We करते are हैं। saved by grace. हमारा उद्धार कृपा से हुआ है। हम कृपा से उद्धार होगा, हम दूसरे को कृपा में लाने के बजाय हम लोग उसको डर में लाते हैं. Look at us. देखिए हमारी ओर। Amen. आमीन। हम लोग कृपा से आए हैं और दूसरे को बुलाते हैं जजमेंट की तरफ, फियर की ओर से. आसान रास्ता हमने ले लिया है, जिसने दूसरे ने बताया हमको, और हम लोग दूसरे को कठिन रास्ता से लाने देते हैं. नो, ये गलत है। this is what Holy Spirit told me, that you must invite people to the mercy seat, और यही पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया है कि हमें लोगों को परमेश्वर की दया सिंहासन because की He और wants हमें to लाना show है, grace and mercy. क्योंकि जरूरी है कि हम परमेश्वर की कृपा और दया उनको दिखाएं। Bring him to the goodness of God. परमेश्वर की भलाई की ओर उन्हें लाइए। It is the goodness of God that saves them. ये परमेश्वर की भलाई है जिनसे उनका उद्धार होता है। Amen. Amen. Show God in the right way. परमेश्वर की सही छवि लोगों को दिखाइए। So some people even say that God will not accept me और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि प्रभु मुझे नहीं स्वीकारेंगे because the way I am. जिस तरह से मैं जी रहा हूँ या जिस तरह से मैं हूँ। You know, that's why I told you last time. इसलिए मैंने पिछली बार आपसे कहा, We see the heroes in the Bible. हम देखते हैं कि बाइबल के जो They नायक were हैं just like us वो हमारी तरह ही थे, in all our weaknesses. अपनी कमजोरियों में, And they failed miserably at many और times. बहुत से बार वो बुरी तरह से नाकामयाब हुए, Yet they found love, पर फिर भी उन्होंने प्रभु में प्रेम Acceptance, पाया, प्रभु ने उन्हें स्वीकारा, forgiveness, क्षमा पाई and even mercy और दया भी पाई, as free gifts from God. और ये सभी परमेश्वर से मुफ्त दान के तौर पे पाया। They were heroes of faith. वो विश्वास के They नायक kept थे on believing, और वो लगातार विश्वास even in करते their रहे। weakness. अपनी कमजोरियों of the में भी, flesh. अपने शरीर की They कमजोरी didn't में let भी, go of faith. उन्होंने विश्वास को नहीं छोड़ा। Amen. Amen. Have you seen it that way? क्या आपने इस तरह से देखा है? They were weak in the flesh, वो अपने शरीर में कमजोर थे, but they didn't give up faith. पर फिर भी विश्वास उन्होंने They नहीं didn't, छोड़ा। they didn't stop believing that God will not use me. उन्होंने इस बात से विश्वास नहीं छोड़ा कि प्रभु मेरा इस्तेमाल In all करेगा। their weakness, अपनी सारी They कमजोरियों still में भी believed. उन्होंने फिर भी विश्वास किया God can still use them. कि अब भी परमेश्वर मेरा इस्तेमाल God कर can सकता still है, promote them. अब भी परमेश्वर मेरी उन्नति कर सकता है। God is not angry at them. परमेश्वर मुझसे गुस्सा See, नहीं they है, knew the real nature of और God. वो परमेश्वर के असली स्वभाव के जानते थे। Amen. Amen. You know, God does not call the qualified. और जो गुणवंत है लोग, परमेश्वर ऐसे लोगों को नहीं बुलाता, He qualifies those he calls. पर जिन लोगों को परमेश्वर बुलाता है उन्हें परमेश्वर खुद गुणवंत करता है। Amen. तुमको गुणवंत खुद करता है प्रभु. जब भी तुम वीक हो, God's strength will flow in your जब भी life. आप कमजोर पड़ जाते हैं तो प्रभु की ताकत आपके जीवन में That's आती the way है, God और is. इसी तरह से परमेश्वर है। Amen. Amen. In your weakness lies His strength, the Bible says. बाइबल कहती है कि तुम्हारी कमजोरियों में परमेश्वर की ताकत When you होती है। believe right. जब आप सही विश्वास See, करते I हैं, always emphasize on faith. मैं हमेशा इस बात पर जोर लगाता हूँ कि विश्वास But the रखो, devil will always point out your mistakes. पर शैतान हमेशा आपकी गलतियां आपको दिखाएगा। You know, I will show you, I will teach you
how the devil shows your negatives और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे शैतान आपको आपकी गलत बातें दिखाता है and makes you to go far away from God. और यही बातों से फिर आप प्रभु से दूर हो जाते हैं। So many people stop reading the Bible, इसलिए बहुत से लोग हैं जो बाइबल पढ़ना बंद करते हैं, stop praying, प्रार्थना करना बंद they करते get हैं involved in other activities और अलग अलग कामों में भी उलझ जाते हैं because they fear to come here. क्योंकि फिर प्रभु के पास आने से उन्हें डर लगता है, Because they think I'm not right, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं I'm सही not नहीं हूँ, perfect. मैं सिद्ध नहीं हूँ, so God won't bless me. इसलिए प्रभु मुझे So आशीर्वादित they नहीं engage करेगा। themselves out of God's will. इसीलिए परमेश्वर की इच्छा से वो बाहर जाकर अलग अलग काम That's what करते the हैं devil wants. और यही तो शैतान चाहता है। Can you believe? Even in my weakness lies His strength. क्या आप He ये can विश्वास strengthen me. करते हैं कि जब मैं कमजोर हूँ तब प्रभु की ताकत काम करती है? See, in all their weaknesses, they were strong in faith. आपकी उनकी सारी कमजोरियों में भी वो विश्वास में बलशाली थे। Amen. Amen. His love always drew these heroes of faith who were weak in the desires of the flesh. और परमेश्वर की जो प्रीति है इन सभी कमजोर लोगों को जो विश्वास के नायक थे अपनी ओर खींचता And था। God empowered them to do great और things. परमेश्वर ने उन्हें इतनी ताकत दी कि वो महान काम कर And even सके taught them to enjoy their lives. और ये भी सिखाया कि कैसे हमें जीवन में आनंद उठाना है। Amen. Amen. Don't let your weaknesses turn you away from God. अपनी कमजोरियों पर खुद को हावी मत होने दीजिए और प्रभु से दूर मत जाइए। Amen. Amen. Even God knows it. परमेश्वर जानता है Jesus has gone through all और this. यीशु ने इन सभी बातों को भोगा He है। knows our weakness. वो जानता है कि हमारी So He कमजोरियां क्या doesn't हैं। condemn you. इसलिए वो आपको दंडित नहीं करता। As long as you show faith, जब तक आप विश्वास में खड़े रहते even in हैं, weakness, अपनी कमजोरियों में भी you show faith in God. आप प्रभु पर विश्वास दिखाते हैं That is what honors God. और यही बात तो प्रभु को सम्मान देती है। Amen. Amen. What is the difference between unbelievers and एक believers? विश्वासु और अविश्वासु में क्या फर्क है? The only difference is our faith फर्क इतना ही है कि हमारे अंदर विश्वास है, in Jesus. यीशु में What He विश्वास, did, जो उसने हमारे लिए किया, not what we do. जो हमने किया Or वो we have नहीं, done. या जो दूसरों ने किया है वो The नहीं। only difference is believing. फर्क इतना ही है कि हम यीशु के कामों पर विश्वास करते हैं। Amen. Amen. That is what keeps you strong. और यही बात आपको बलशाली बनाती Don't है। let the devil make you feel miserable और शैतान को अनुमति मत दीजिए कि वो आपको बेचारा समझने लगाए because of your weakness in the flesh. आपकी कमजोरियों को देखकर। Amen. Amen. See, that's the reason Christians are living a miserable life. और यही एक कारण है जिसके तहत मसीह लोग बहुत ही बदतर जीवन बिता रहे I want हैं। to help you in this. और मैं आपकी मदद करना चाहता Never हूँ। be discouraged. कभी भी निराश मत होइए। Discouragement comes because you think God does not love me, God is angry at me, God will punish me. Now even if I pray, God will not hear my prayer. Now He will put sickness and disease. Now see, all this comes because of your lack of right knowledge of हम God's word. निराश तब होते हैं जब हमारे पास वचन का ज्ञान नहीं होता। हम सोचते हैं कि प्रभु मुझसे गुस्सा है, क्रोधित है, न्याय उतारेगा, मुझे बीमार कर देगा। जब ये बातें हमारे मन में चलती है तो हम बहुत निराश हो जाते हैं। You know, instead of looking at God directly, look through Jesus. इसके बजाय कि हम सीधे परमेश्वर को देखें, यीशु के द्वारा परमेश्वर को देखिए। Amen. Amen. That's the better way of seeing God. और परमेश्वर को देखने का ये सही तरीका है। If you don't see God that way, यदि आप इस नजर से प्रभु को नहीं देखते then हैं, you will see God as a very violent तो God, फिर आप देखेंगे कि परमेश्वर बहुत ही क्रोधित है as judgmental. या न्याय करने You know, वाला है। these qualities, judgment and all, I will teach you now. I will teach you what is that quality. Many people don't understand that. और परमेश्वर का क्रोध या परमेश्वर का न्याय, ये जो परमेश्वर के गुण है उसके बारे में मैं आपको सिखाऊंगा। Even yesterday also I taught this. और कल भी मैंने इसके बारे में I सिखाया cleared some scriptures. और कुछ वचन है जो मैंने साफ रीति से आपको समझाए। You know, among all the truths that Jesus revealed और इतने सारे सत्य जो यीशु ने to बताए us about God, परमेश्वर को लेकर जो सत्य बताए, one of the most critical truths in connection to the violence of God in the Old Testament is that God is not angry at us. और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य परमेश्वर को लेकर जो पुराने करार में बिल्कुल अलग बताया गया है वो ये है कि परमेश्वर हमसे गुस्सा नहीं है। Amen. Amen. Many are living in that violence of God. और बहुत से लोग सोचते हैं कि परमेश्वर हिंसा है इसलिए वो परमेश्वर की हिंसा में And they are रहते looking हैं at God that way. और उसी नजर से परमेश्वर को And that's why देखते they हैं have always fear. और इसलिए उनके मन में बहुत डर होता है। Whatever they do, they don't do it based on how much God loves them. They do it to appease God. और जो भी वो करते हैं वो इसलिए नहीं करते हैं कि प्रभु मुझसे प्यार करता है, पर इसलिए करते हैं कि मेरे कामों को देखकर प्रभु मुझसे खुश होगा। Amen. Amen. You know, the violence of God in the Bible makes it appear that God is angry with us. और परमेश्वर की जहाँ पे भी हिंसा बताई गई है वो हमें बताता है कि परमेश्वर हमसे गुस्सा है, क्रोधित है। And one way He deals with us is by slaughtering people,
killing people through floods and earthquakes and pestilence and disease. और हमें बताया गया है कि एक तरीका जिससे प्रभु हमें सबक सिखाता है कि लोगों को मार डाले, खून बहाए या तूफान आंधी लेकर आए। Though we see these kind of qualities, हम ये सब गुण देखते हैं which we call the wrath and judgment of our Father, जिसे हम कहते हैं कि हमारे पिता का क्रोध और पिता का न्याय this है, is not the basic quality. पर ये परमेश्वर का बुनियादी गुण नहीं This is है, a part of our Father. पर ये एक केवल छोटा सा भाग है हमारे पिता But का। Holy Spirit told me, पर पवित्र आत्मा ने मुझसे these कहा, are not the basic quality. The basic quality of a Father is compassion. पर यही जो गुण है क्रोध या न्याय, ये हमारे पिता के बुनियादी गुण नहीं है। इसके बजाय मुख्य गुण जो हमारे पिता का है वो है दया, करुणा। Amen. Amen. Is full of compassion. हमारा पिता पूरा करुणा से भरा हुआ है। Instead of taking that basic quality इसके बजाय कि वो दूसरे गुण लेने से अच्छा है and coming to Him based on that quality, और वही क्रोध और न्याय के गुण लेकर उस आधार पे हम परमेश्वर के we सामने have आए। seen what He has done, and based on that we come to God. हमने देखा है कि प्रभु ने क्या किया है, उसको देखकर हम प्रभु के पास आते हैं। You know, माँ अपना बच्चे को चिल्लाती या मारती कुछ भी हो, उसका बेसिक क्वालिटी क्या है? प्रेम है। Amen. Though the mother has to show the quality of God, but sometimes some become over abusive because of possessiveness or for various reasons. But still, we learn some qualities. और ये भी सही है कि कभी-कभी माँओं को बहुत गुस्सा आता है और कुछ लोग तो बहुत ही ज्यादा हिंसक बन जाते हैं, जो परमेश्वर का गुण नहीं है, पर माँ बाप को देखकर हम कुछ ना कुछ परमेश्वर के गुण को देखकर सीख सकते हैं। Now, the topic of the wrath and judgment that you see in the Old Testament, पुराने करार में जो परमेश्वर का क्रोध या परमेश्वर का न्याय आप देखते हैं, it began in the Old Testament when our father separated Adam and Eve और उसकी शुरुआत तब हुई जब हमारे पिता ने आदम और हवा को अलग from the किया, Garden of Eden. अदन की वाटिका से। Before that, we don't see that. उसके पहले हम परमेश्वर का क्रोध We नहीं saw देखते। God full of grace. हम देख रहे हैं कि परमेश्वर करुणा से They भरा have हुआ everything था to eat, और सब कुछ उनके लिए था खाने के everything लिए, provided. और सब कुछ प्रबंध प्रभु ने उनके लिए किया था। God would personally come and talk to them. और व्यक्तिगत तौर से प्रभु आकर उनसे बातें That करता, paradise was a type of heaven. और वो जो स्वर्गलोक था वो स्वर्ग की तरह था। That time, the spiritual and the natural was connected. और उस समय जो नैसर्गिक और आत्मिक जगत है वो दोनों ही जुड़े हुए थे। So it was like heaven. तो वो जो स्वर्गलोक था वो स्वर्ग की तरह ही था। They never saw that part of God. और परमेश्वर के उस भाग को, क्रोध वाले भाग को उन्होंने कभी देखा नहीं। That was a part of God, and I'll tell you the reason. वो परमेश्वर का एक छोटा भाग है और उसका कारण क्या है मैं आपको But they बताऊंगा। saw the basic quality that God is full of compassion. पर उन्होंने सबसे पहले ये देखा कि परमेश्वर पूरा करुणा से भरा हुआ So है। keep that in your mind. इसलिए ये बात अपने मन में ठान And के don't रखिए let the devil or anyone move you into that part, which is just a part, and there's a reason. और शैतान या किसी को भी अनुमति मत दीजिए कि वो आपको खींचकर परमेश्वर की क्रोध या न्याय वाले भाग में लेकर जाए। Amen. Amen. I know it is very easy to bring people by fear. मैं जानता हूँ डर से लोगों को प्रभु के पास लाना बहुत आसान है It's very easy to make the people to work by fear और डर से लोगों से काम करवाना प्रभु के लिए भी बहुत आसान है। and let the world see that my people are so faithful. और फिर लोग कहेंगे, दुनिया कहे कि हाँ मेरे लोग कितने But God is not विश्वासयोग्य happy. हैं, पर परमेश्वर आपकी सेवा को Because देखकर खुश नहीं है, you're not working out of love for Him, क्योंकि आप प्रीति से काम नहीं कर रहे based on हैं। His first love for you. उसकी प्रीति जो आपके लिए है, You're working so that to appease God, or because to not be punished. उसकी प्रीति जो आपके लिए है, आप वो समझ के प्रभु के लिए काम नहीं करते हैं, पर आप इसलिए प्रभु के लिए काम करते हैं कि आप उसको खुश कर सके, ताकि प्रभु मुझे सजा ना दे। There was something in my mind which I had to tell you, but I'm not saying now. Okay. कुछ ऐसी बातें मेरे मन में है जो बोलना चाहता हूँ, पर अब नहीं बोलूंगा। Okay. So, that time, that was the first time they saw the wrath of God. इसलिए वहां पर पहली बार आदम और हवा ने परमेश्वर की क्रोध को देखा, When He put the cherubim angels जब परमेश्वर ने अपने करूब स्वर्गदूत to को guard रखा, the entrance of the Eden. ताकि अदन की वाटिका के जो दरवाजे हैं वहां So- पर वो अपनी So, रखवाली करे, they couldn't re-enter. ताकि जो आदम और हवा है फिर से वो वाटिका में प्रवेश ना करे। When you look at that, जब आप उसे देखते हैं, oh my, तो सब लोग कोई preaching है, देखो परमेश्वर ने क्या किया, आदम हवा ने पाप किया, क्या किया उनको, धक्के मार के निकाल दिया उन लोगों को। See? You know, it is the tone of your voice. और ये आपके बोलने का तरीका है। अच्छा से भी बोल सकते हैं, प्रभु ने उनको बाहर निकाल दिया, अच्छा तुमको थोड़ा कम गुस्सा आएगा, गुस्सा भी नहीं आएगा, उसको लात मार के निकाल दिया, पाप क्या, प्रभु को बोल।
ऐसा नहीं रहेगा बाइबल में, मगर हमारा जो टोन है, ह्यूमन नेचर का टोन है, पाप का टोन है, ऐसा ही रहता है. हेलो. वो डराने का ऐसा, जैसे आई टोल्ड यू लास्ट टाइम, प्रीचर्स लोग कभी भी फुकट नहीं देने का. जैसे पिछली बार मैंने आपको बताया कि प्रचारक कुछ भी मुफ्त में नहीं देते. उनको फुकट मिला, मगर देने का टाइम कुछ स्ट्रिंग्स अटैच करके देंगे. ऐसा किया तो नहीं तो ऐसा. We never give freely as God gave freely. जैसे परमेश्वर ने हमें मुफ्त में दिया है, वो मुफ्त में नहीं देना चाहते हैं. But God uses us to preach the gospel. पर परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करता है कि हम शुभ So we वर्तमान have का to be प्रचार very careful. करें. तो हमें बहुत ही सावधान रहना So चाहिए. here we see this. तो यहाँ पर हम देखते हैं, So he removed them. तो परमेश्वर ने उन्हें वाटिका से बाहर निकाला. Holy Spirit told me this. तो पवित्र आत्मा ने मुझे ये बताया. Basically, this was not a matter of punishment. और ये जो प्रभु ने किया वो सजा का काम नहीं था. Because people उनको निकाल दिया ना, वैसा तुमको भी निकाल देगा. उनको छोड़ा प्रभु ने, पनिश किया उनको, तुमको ही पनिश करेगा. You know, no scripture should discourage you now. और जरूरी है कि इस समय में कोई भी वचन हमें निराश न करे. Amen. Amen. Be watchful and careful. बहुत ही सावधान रहिए, सतर्क See, रहिए. scripture can be twisted. इस वचन को हम तोड़ मरोड़ के समझा सकते You हैं. can take one isolated scripture and preach. आप कोई भी एक वचन उठाकर प्रचार कर सकते हैं. But if you don't add with grace, पर यदि उसी वचन से आप कृपा के वचन को you नहीं are जोड़ते going हैं, back to the Old तो Testament. फिर आप पुरानी करार की ओर जा रहे हैं. Amen. Amen. You take a scripture, आप एक वचन लीजिए, if you don't see grace यदि there, आप उस वचन में कृपा नहीं add a देखते, scripture of तो grace कृपा वाला वचन लेकर उससे जोड़िए and see it through the eyes or the lens of और grace. फिर कृपा की नजरों से देखिए. You will see it differently. आप बहुत ही अलग तरीके से देख पाएंगे. Amen. Amen. That's the way you have to see it now. इसी तरह से अब आपको देखना है, Then you will be blessed. फिर आप आशीर्वादित होंगे. So now this is what Holy Spirit made me to understand. इसलिए ये बात पवित्र आत्मा ने मुझे Now समझाई. this is not a matter of punishment और ये जो परमेश्वर ने आदम हवा को बाहर that निकाला, God removed them. वो सजा का काम नहीं था. It can be misused and spoken as it's a punishment. और इसी घटना को लेकर हम गलत लोगों को समझा सकते हैं कि ये प्रभु की सजा थी. Holy Spirit said this is a matter of separation. पर पवित्र आत्मा ने कहा कि ये तो केवल एक अलगाव करने वाला काम था. Amen. He Amen. just separated them परमेश्वर ने केवल उन्हें अलग किया, because God is light. क्योंकि परमेश्वर In Him प्रकाश is no है. darkness. परमेश्वर में कोई अंधकार That नहीं है. paradise was a place of light. और जो सुखलोक था वो प्रकाश वाला स्थान था. It was a place of good. और वो भलाई का स्थान था. God is not mixture of good and bad. और परमेश्वर में भलाई बुराई दोनों नहीं है. As long as they manifested Him, they could remain जब तक आदम और हवा परमेश्वर को प्रकट कर रहे थे, तब तक वो वाटिका में रह सक रहे because they थे, were good. क्योंकि वो भी अच्छे थे, They were light. वो भी प्रकाश But से the भरे हुए moment थे. sin entered, पर जिस पल पाप ने प्रवेश किया, and if God keeps them और यदि तब भी परमेश्वर उन्हें इस They could वाटिका be में रखता, deceived. तो फिर वो फंसाए जाते. living good and bad, light and darkness. उन्हें लगता कि अंधकार में प्रकाश होता है, अच्छाई में बुराई भी होती है, वो फंस जाते. Amen. Amen. That is why what God does, the moment you believe, और इसीलिए जब आप विश्वास करते what हैं, does God do? तो परमेश्वर He क्या removes करता you है? from darkness. परमेश्वर आपको अंधकार से बाहर In that निकालता है. confused world, और ये उलझे हुए जगत से a बाहर mixture of निकालता light है, and darkness, जहाँ पर प्रकाश और अंधकार मिला हुआ and है. puts you in the light. ऐसी जगह से निकालकर प्रभु आपको प्रकाश वाले He स्थान में रखता separates है. you from there. परमेश्वर आपको उस जगत से अलग करता है. Amen. Amen. God doesn't want you to live a confused life of light and darkness, परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप अंधकार और प्रकाश में उलझा हुआ जीवन जिए, because heaven is a place of light. क्योंकि स्वर्ग प्रकाश वाला स्थान है. The moment darkness start to stand up there, God removed. और जिस पल उसी प्रकाश में अंधकार आने लगा, तब परमेश्वर उस अंधकार को बाहर निकाल दिया. That is who God is. और परमेश्वर ऐसा He ही is है. light. परमेश्वर In प्रकाश है Him is no darkness at all. और उसमें निमिष मात्र भी अंधकार So नहीं He है. was just showing that this is separation. तो परमेश्वर केवल उन्हें दिखा रहा था, समझा रहा था कि ये केवल एक अलगाव है. Hell is a separate place from heaven. और नर्क स्वर्ग से अलग किया हुआ स्थान है. Darkness is a separate place. अंधकार एक अलग स्थान है. Light and darkness cannot mix. अंधकार और प्रकाश को हम मिला नहीं सकते God हैं. and the devil cannot mix. परमेश्वर और शैतान मिल नहीं सकते. Amen. Amen. So some people can think it's a punishment, तो कुछ लोगों को लगता है कि ये परमेश्वर की सजा थी, but it is the truth. पर ये परमेश्वर का सत्य है, He doesn't सच्चाई want है. you to live in lies and deception. परमेश्वर नहीं चाहता है कि आदम और हवा झूठ और भ्रम में रहें. The more you are in the light, जितना आप प्रकाश में रहेंगे,
the devil can do nothing because he wants to add darkness in your life. जितना प्रकाश में रहेंगे उतना ही शैतान आपके जीवन में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसका मकसद ही यह है कि आपके जीवन में वो अंधकार But लाए। you are not of darkness now, पर the आप Bible अंधकार says. से नहीं है, ये बाइबल कहती है। Hello? Amen. Some Christians still think they are in darkness कुछ लोग अब भी सोचते हैं कि हम अंधकार में or हैं, they are darkness. या वो खुद अंधकार हैं। You are not darkness, you are light. आप अंधकार नहीं हैं, आप प्रकाश हैं। Amen. Amen. It's by faith it happened, so stand and live by faith. ये सभी बातें विश्वास से हुई हैं, इसीलिए विश्वास से ही इन बातों में बने रहिए। Amen. So let us go a little further. तो आइए हम आगे बढ़े। So now I showed you this is just a separation. तो अब मैंने आपको बताया कि ये परमेश्वर की सजा नहीं थी, Because पर the ये Garden of परमेश्वर Eden अलग कर रहा was a था। place of light, of good. क्योंकि जो अदन की वाटिका थी वो प्रकाश से भरी हुई या भलाई से भरी हुई जगह So when थी। Adam and Eve, when they disobeyed God, तो जब आदम और हवा ने प्रभु के वचन का उल्लंघन किया, then they had a quality of evil or darkness तब उनके अंदर वो अंधकार वाला या बुराई का गुण आ गया। as part of their beings. उनके प्राणों का एक भाग वो बन गया। They must know that this is not accepted. और उन्हें समझना चाहिए था कि ये बात स्वीकार्य नहीं है। I cannot accept darkness मैं अंधकार को स्वीकार नहीं because I सकता have हूँ, no darkness. क्योंकि मेरे अंदर अंधकार नहीं है। And you are going to be my child. और तुम मेरे संतान होने वाले हो। Amen. Our Father is the spirit light. और हमारा पिता आत्मिक His प्रकाश है। children must be spirit light. तो जरूरी है कि जो उसके बच्चे हैं वो भी आत्मिक प्रकाश There is हो। another father, और भी एक पिता है that is Satan, जो शैतान the है, god of this world. जो इस जगत का He is देवता है। spirit darkness, वो आत्मिक अंधकार है, and his children resemble him. और उसके जो बच्चे हैं वो उसको दिखाते हैं, उससे प्रकट करते So हैं। God separated that part. इसलिए परमेश्वर ने उस अंधकार वाले भाग को अलग कर दिया। No, my children are the children of light. परमेश्वर ने कहा नहीं, ये नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे प्रकाश के बच्चे I am हैं। light. मैं खुद प्रकाश हूँ। My child is a child of light. तो मेरी जो संतान होगी वो भी प्रकाश की संतान होगी। Amen. Are you understanding this? क्या आपको ये समझ में आ रहा Did है? he do anything wrong? क्या प्रभु ने फिर कुछ गलत किया है? No. नहीं। You know, I'll teach you a series about, God's violence in the old and in the new. I want to teach a series so you'll understand better. परमेश्वर का क्रोध जो पुराने करार और नए करार में है, उसको लेकर मैं एक बड़ा संदेश आपको देना चाहता हूँ। So, the moment they sinned, तो जिस पल उन्होंने पाप किया, they had a quality of darkness, though they had the image of our Father. भले ही उनके पास परमेश्वर का स्वरूप था, पर उनके अंदर वो अंधकार का गुण आ गया। वो नहीं चलता है ना। Amen. प्रभु में भी नहीं चलता है, उसका बच्चे में भी नहीं चलेगा। Amen. Amen. We are the real manifestors of God. हम परमेश्वर के असली प्रकट करने वाले, प्रस्तुत करने वाले हैं। कुत्ता का बच्चा कुत्ता जैसा दिखता है, बकरी उसका जैसा बच्चा दिखता है, हम भी प्रभु जैसा दिखता है ना। Amen. Amen. जो शैतान के शैतान जैसा दिखेगा। So be happy. इससे खुश होइए। You are a आनंद child of होइए। God. आप परमेश्वर की And संतान good, हैं। God separated it. और बहुत अच्छा है कि परमेश्वर ने उसी समय अलग कर दिया। Amen. Amen. ये तो सब स्वर्ग में भी डेवल बेवल सब वापस आ जाएगा। अपने को वैसा नहीं रहेगा, because heaven is such a supernatural place. स्वर्ग बहुत ही अलौकिक जगह है। You will be the happiest. वहाँ पे आप बहुत खुश होंगे। Amen. Amen. No one is going to trouble you. No sin. कोई आपको तंग नहीं करेगा, वहाँ पे पाप You're not नहीं going to है। fight sin. आप वहाँ पे पाप से लड़ेंगे नहीं। You will live holy. आप पवित्र जीवन जिएंगे। Amen. Amen. You're not trying to be holy here. यहाँ पे भी आप पवित्र बनने की कोशिश नहीं करते हैं, Because you're holy, you're going to the holy place. क्योंकि आप पवित्र हैं इसलिए आप पवित्र स्थान में जा रहे हैं। Hello. Amen. People are trying to be holy to go to heaven. और लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो पवित्र बने ताकि पवित्र स्थान में जा सके। Because you're holy, you're going to heaven. पर क्योंकि आप पवित्र हैं इसीलिए आप उस पवित्र स्थान जा रहे हैं। Because Christ and you are one now. क्योंकि अब मसीह और आप एक हो चुके हैं। No one can separate it. अब आपको कोई अलग नहीं कर सकता। Amen. Amen. You become one. आप मसीह के साथ एक हो चुके You हैं। have the life of Christ. मसीह का जीवन आपके अंदर है। Amen. Amen. You're one with Christ. आप मसीह के साथ एक हो चुके हैं। So you're going to heaven based on Him. उसके आधार पे उसके कामों को देखकर आप स्वर्ग जा रहे हैं। I don't mean that you don't live holy, मैं ये नहीं कह रहा है कि आप पवित्र जीवन ना but when जिएं, you have this knowledge, पर जब आपके पास ये ज्ञान होता है you will live holy. तो आप खुद ब खुद पवित्र जीवन Because जिएंगे। Holiness is living by faith. क्योंकि पवित्रता का मतलब है कि विश्वास से It's जीना not trying and working out to be holy. No, और no, no, no. कोशिश करना है, अच्छे काम करना है पवित्र बनने के लिए, ऐसा नहीं है। तुम जितना कोशिश करेगा उतना होली रह नहीं सकता और डेविल हमेशा तुमको बोलेगा देखो तुम्हारा लाइफ, देखो तुम्हारा लाइफ, देखो नहीं अच्छा मैं ना बिना फास्टिंग करता हूँ, प्रभु 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 मैं ना प्रार्थना करता हूँ, मैं ना। तुम जितना कोशिश करोगे उतना हार जाओगे तुम। हेलो, कोशिश से कुछ नहीं बनने वाला है, विश्वास से बनता है। Amen.
Did you understand? क्या People are preaching by flesh. और शरीर की बातों को लेकर लोग सिखा रहे हैं। कोशिश करो और प्रार्थना करो और फास्टिंग करो और कोशिश करो, इससे कुछ नहीं होने वाला है। विश्वास से सब कुछ होगा। Amen. You can never please God without faith. बगैर विश्वास के आप प्रभु को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। इसके लिए जो कोशिश कर रहे, प्रार्थना कर रहे, उपवास प्रार्थना कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, प्लीज करने के लिए, he can never be pleased. तो ऐसी बातों को देखकर परमेश्वर खुश नहीं होता। Amen. See, these people become frustrated. और देखिए लोग इतना अच्छा काम करके तंग आ जाते हैं। मेरे को बहुत लोग लिखते हैं डिप्रेशन में, then कोई ऐसा लिखता है तो मैं बोलता अच्छा मैं डिप्रेशन के ऊपर प्रीच करता हूँ, कोई बोलता बीमारी, मैं बीमारी के ऊपर प्रीच करता हूँ। मैं एक बार थक गया, मैं बोला ये एक एक का ऐसा जो प्रभु लीड करता है उसको वही सिखाएगा, because scripture is connected to each other. क्योंकि बाइबल के जो वचन है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। Amen. Amen. See, now if you don't keep your soul clean, यदि आप अपने प्राणों को शुद्ध नहीं रखते हैं there are many wounds in your soul. तो आपके प्राणों में बहुत You सारे are घाव carrying many होंगे। offenses, आप बहुत सारी नाराजगी लेकर Unforgiveness, चलेंगे, अक्षमा लेकर bitterness, चलेंगे, नफरत, कड़वाहट, anger, गुस्सा, jealousy, नफरत, and many pains, जलन, ऐसे बहुत सारे दुख उठाकर आप चलेंगे। and you're not solving that problem. और इन बातों को आप दूर नहीं कर रहे हैं। Pastor, man of God, pray करो मुझे अच्छा होने दे। ऐसा नहीं होता है। It is connected somewhere. ये सभी बातें कहीं ना कहीं आपसे जुड़ी हैं। Amen. Amen. So you must know those areas. उन भागों को अच्छे से जानिए। That's why every message is important. इसीलिए हर संदेश जानना बहुत जरूरी है। As you hear, you're freeing, you're being freed, you're being freed, you're being freed. और जैसे आप वचन सुनते चले जाते हैं, ये सभी बातों Yeah. से आप आजाद हो रहे हैं, मुक्त हो रहे हैं। I'll just close. I require a little time to मुझे explain. समय की जरूरत है सिखाने के लिए। मैं ऐसा गड़बड़ नहीं कर सकता हूँ मैं। Okay, I'll just finish up within a few minutes. थोड़े समय में खत्म करूंगा। Now, secondly, Holy Spirit also told me और दूसरी बात पवित्र आत्मा ने मुझे ये भी बताया, the darkness of Satan cannot mix together, and a light person still cannot remain a light when darkness is added. जब शैतान का अंधकार एक प्रकाश वाले इंसान में आ जाता है तो फिर वो प्रकाश नहीं रहता है। That is why God separated them. इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें अलग किया। Third, if तीसरा, there's any darkness in light, यदि प्रकाश में कोई अंधकार है then the light is less than light. तो फिर वो जो प्रकाश है वो पहले से उसका जो प्रकाश है तेज है वो कम हो जाता है। So, though our Father's basic quality is compassion, इसलिए भले ही हमारे परमेश्वर का जो बुनियादी गुण है वो करुणा है, His judgment is simply, which means a separation of light from darkness, उसके न्याय का मतलब यही है कि वो अंधकार को प्रकाश से अलग करता so that है light can remain as light ताकि प्रकाश प्रकाश बना and रहे darkness can remain as और darkness. अंधकार अंधकार बना रहे। Amen. Amen. So we are separated unto light, इसीलिए हम प्रकाश के लिए अलग किए गए that we हैं can remain light. और हम हमेशा के लिए प्रकाश में रह For सकते this हैं। purpose, Jesus came. और इसी मकसद के लिए यीशु He आए, came as the light. वो प्रकाश बनकर इस And धरती when we पर आया। believed, और जब हमने यीशु पर Jesus विश्वास says, "You किया, are the light." तो यीशु कहता है अब तुम इस जगत का प्रकाश हो। Amen. Amen. Light means you are separated from और darkness. प्रकाश का मतलब है कि तुम अब अंधकार से अलग हुए हो Darkness means you are separated from light. और अंधकार का मतलब है कि उसमें बिल्कुल प्रकाश नहीं, वो प्रकाश से अलग That है। is what is the judgment of God. और यही परमेश्वर का न्याय है। Is it good? क्या ये सही है, अच्छा है? It is good. ये अच्छा है। The devil fears light people. और शैतान प्रकाश वाले लोगों से बहुत डरता Because you are है light, he fears you. क्योंकि आप ज्योतिमय हैं, इसलिए शैतान आपसे डरता है। Amen. Amen. But you don't know this. पर आप ये नहीं जानते If you हैं। knew, oh my, the devil will tremble. यदि आप ये बात जान ले तो शैतान थरथराएगा। Okay. Our Father's heart will always remain compassionate हमारे पिता का मन हमेशा करुणा में ही बना रहेगा। and does not become hate as we humans know hate. जैसे हम इंसान मन में नफरत पालते हैं वैसे परमेश्वर के मन में नफरत नहीं है। Now, I want to show the way Jesus showed our Father. और मैं दिखाना चाहता हूँ परमेश्वर को जिस तरह से यीशु ने परमेश्वर की छवि हमें दिखाई, Because he is the representation of our Father. क्योंकि यीशु हमारे पिता को प्रस्तुत If you करता have seen है। me, you have seen the Father. और यीशु ने कहा यदि तुमने मुझे देखा है तो तुमने मेरे पिता को देख लिया है। Amen. Till that time, they had not known the Father the way he is. और जिस तरह से असलियत में पिता है तब तक लोगों ने जाना नहीं था कि थोड़ा पिता इधर कैसा उधर है। झलक उन लोग ने देखा पिता का, मगर फिर भी वो जो डर पनिशमेंट का या जजमेंट का था उनमें,
till Jesus came, फिर भी वो निकला नहीं। तो प्रभु ने बहुत सारा पैराबल से समझाया लोगों को। You remember about the prodigal son? हम जानते हैं उड़ाऊ पुत्र You का, remember about that lady with the adulterous lady? और वो स्त्री जो व्यभिचारी थी। यहाँ वहाँ प्रभु यीशु सिखा रहा था उनको, क्योंकि उन लोग को जल्दी में नहीं सिखा सकते। All their lives they lived with fear of judgment. और आजीवन वो न्याय के डर में जी रहे थे। So the Lord was slowly revealing. तो धीरे धीरे यीशु इन सभी बातों को प्रकट कर रहा At least था। मेरे को देख के उन लोग सोचेंगे कि परमेश्वर ऐसा है, मगर उन लोग ने इसको माना भी नहीं है ना। So it remained in them that our Father is like that. इसलिए अब भी उनके मन में यही बात है कि हमारा पिता न्याय करने वाला है। इतना टाइम लगा प्रभु उनको सिखाने के लिए कि परमेश्वर ऐसा नहीं है जो तुमने देखा है। मैं जो उसके अंदर से आया हूं, मैं बता सकता हूं परमेश्वर क्या है, और मेरा शिक्षण, मैं जो मेरा वर्क्स, मेरा डीड से तुम समझ सकते हो कि परमेश्वर इतना अच्छा है। वो सिखा रहा था उनको, मगर उन लोग ने उसको मार दिया। Though that was in the plan of God. Okay. और ये परमेश्वर की योजना में बात थी। So the disciples also tried to explain, और चेले भी समझाने की कोशिश कर रहे थे। but फिर भी नहीं समझ में आया। बहुत disciples को मार दिया उन लोगों, Jews लोगों ने। Then God appointed Apostle Paul. और फिर परमेश्वर ने प्रेरित पौलुस को नियुक्त किया। Amen. Amen. And that was a great change. और वो बात बहुत बड़ा बदलाव लाई। Amen. Amen. Now we can see the true Father. और अब हम सच्चे पिता को देख सकते हैं। It should be based on this knowledge, जरूरी our है relationship. कि हमारा जो परमेश्वर के साथ रिश्ता है इस ज्ञान पे आधारित हो। Amen. Amen. So to see the Bible properly, इसलिए सही नजर से बाइबल पढ़िए, otherwise you'll be confused. नहीं तो आप गड़बड़ा जाएंगे। God is good. परमेश्वर अच्छा You है। don't have to fear God. आपको परमेश्वर से डरने की जरूरत The नहीं moment है। Jesus was born, जिस पल यीशु का the जन्म angel said, हुआ, "Fear not." प्रभु आने के बाद डर निकाल दिया। जो प्रभु का डर, जजमेंट का डर, कॉन्डेमनेशन का डर, ये सब डर निकाल दिया है और जॉय लाया है, गुड न्यूज लाया है, आमेन, ब्लेसिंग लाया है। लिव इन दैट part of the message. और उसी संदेश के भाग में अपना जीवन बिताइए। Amen. Amen. See, there are many things I want to say, but part by part I will tell you. बहुत सी बातें बतानी है पर थोड़ा थोड़ा करके But don't समझाऊंगा। fear. पर डरो मत। This virus will not touch you, ये जो वायरस है आपको छू नहीं पाएगा। and don't be double-minded. और दो मन मत रखिए। इधर बोलने का faith में, दूसरा बोलेगा fear, ऐसा मत रहो। Faith means you're not double-minded. और विश्वास का मतलब है कि आपके मन में दो विचार नहीं तुम आते। इधर सुनेगा डरो मत, प्रेज गॉड, आमेन। दूसरे ने बोला अरे और 10 लोग मर गए, अरे प्रेज गॉड, ब्रदर ऐसा। अरे तुम डबल माइंडेड क्यों होता? कभी ऐसा ही बात करता, कभी वैसा ही बात करता, तुम ये भी सुनता, वो भी सुनता, कंफ्यूज लिविंग है तुम्हारा। आमेन। लिव बाय फेथ, विश्वास से जिए व्हाट द लॉर्ड हैज सेड। जो प्रभु ने कहा है। आमेन। लेट्स ऑल स्टैंड अप। आइए हम सब खड़े हो जाएं।